आज आप लोग 7 फरवरी का तैयारी पूरी तरीके से करवा लीजिए, क्योंकि अब देखिए आप लोगों के पास टाइम नहीं है। और देखिए आज मैं जो लेकर आया हूँ वो काफी वायरल प्रश्न है, और यही प्रश्न अगर जो भी पढ़ लेंगे तो 100% यहाँ से आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन को देखना है, और जिसको नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रही है या फिर पहुंच भी रही है तो फटाफट से आप लोग जुड़ जाइएगा। चलिए तो हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल वायरल प्रश्न है और बिल्कुल भी आप लोग को स्किप नहीं करना आज के लाइव सेशन को। बिल्कुल आप लोग को फटाफट से एकदम ज्वाइन होकर जुड़ जाना है सभी को ही क्लास में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अगर जिसको नोटिफिकेशन पहुंच चुकी है या फिर नहीं भी पहुंची तो कोई बात नहीं, आप लोग जवाब देने की कोशिश करिए। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि किस विचारक ने क्रूर अनिवार्यता कहा। तो यहाँ पर एक नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर का क्या होगा, यानी क्या होगा, ग्रीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। ओके चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन को देखेंगे क्या बोला जा रहा है। फटाफट से आप लोग को देखना है और जवाब भी देने हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि भौतिक समानता का अर्थ है। तो भौतिक समानता का अर्थ क्या होता है, इसका राइट आंसर दूसरा नंबर का, जल्दी से आप लोग बोलिएगा। चलिए तो यहाँ पर यानी दूसरा नंबर का सी नंबर का सामाजिक समानता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जिसको नोटिफिकेशन पहुंच रही है तो फटाफट से आप लोग जुड़िएगा और जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न वायरल प्रश्न है। क्योंकि आप लोग जैसे एग्जाम दिए होंगे यानी हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का सेम जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसी तरह आप लोगों को भी यहाँ से भी ज्योग्राफी का यानी जो है आप लोग पॉलिटिकल साइंस का भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ये सारे प्रश्न को। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 नंबर देखिए। किस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि वर्गविहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, जल्दी से बोले। 3 नंबर का बी यानी मार्क्सवादी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग देखना। कह रहे हैं कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुई थी। तो चौथा नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर का होगा, यानी वर्ष 1932 यानी 62 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। चलिए अब देखेंगे, सभी बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। यहाँ पर क्या बोला जाएगा कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ब्रेजनेव जो थे वो किस देश के राष्ट्रपति थे, फटाफट से आप लोग बोलिएगा। चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 5 नंबर का क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बोलना है। चलिए तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से। तो सी नंबर का होगा, यानी सोवियत संघ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। 5 नंबर का, तो सॉरी 6 नंबर का, ए नंबर का, यानी क्या होगा, शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोला करेगी, 1955 में वर्षा संधि में कौन सा जो सदस्य नहीं था। तो यहाँ पर 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। चलिए तेजी से बोलेंगे। तो यहाँ पर सी नंबर का पश्चिमी जर्मनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला करेगी, दूसरी दुनिया के देश में किस प्रकार के देश आते हैं। तो फटाफट से आप लोग को बताने इसका आंसर क्या होगा, तेजी से बोलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग को एकदम रुकना भी नहीं है, फटाफट से। अभी आपका जो एग्जाम खत्म हुआ नहीं है तो आप लोग को अभी जो है रुकना भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 9 नंबर का दूसरी दुनिया का देश किस प्रकार के देश में आते हैं। तो यहाँ पर 8 नंबर क्या होगा, तो डी नंबर साम्यवादी देश, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। सभी जितने भी सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हो तो एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, संघाई सहयोग क्या है, संगठन यानी कितने देशों में शामिल है। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो 9 नंबर का राइट आंसर जो डी नंबर का 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, फटाफट से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश देश नाटो का सदस्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर 10 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर का ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे प्रश्न क्या बोलेगा, कहेगी संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर में क्या होगा, यानी 50 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो बिजली काफी कड़क रही है यार, बारिश भी हो रही है, सॉरी मैं भी डर चुका था। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, 12 नंबर का, किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया। तो यहाँ पर आप लोग को फटाफट से जवाब देना क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तेजी से बोलेगा। चलिए तो 12 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा, यानी बी नंबर का फ्रांस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे देखते हैं क्या बोलेगा, फटाफट से देखा करेगी। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, राइट आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। ओके अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी। तो 14 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर क्या होगा, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है
कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो 15 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर नहीं, चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे प्रश्न क्या बोलेगा कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेध अधिकार यानी क्या कहता का प्रस्ताव पारित किया था? फटाफट से बोलेगा। चलिए जितने भी सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं जल्दी जल्दी बोलेगा, क्योंकि आज शायद नोटिफिकेशन नहीं पहुंचे जिसकी वजह से नहीं जुड़ पा रहे, बट कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 16 नंबर का आंसर क्या होगा? तो सी नंबर, एक मिनट, सी नंबर में क्या है देखा देता हूँ आप लोगों को, तो नहीं रूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या बोलेगा कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? तो 17 नंबर का आंसर बी नंबर नहीं, क्या वह इसे यानी भेदभावपूर्ण मानता है इसलिए। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट से बोलेगा। चलिए जी, अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए सभी पहले फटाफट से जवाब देना। ठीक है, क्या बोलेगा कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? तो 18 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, सी नंबर क्या होगा? यानी 1971 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? तो यहाँ पर करेक्ट 19 नंबर का क्या होगा? 19 करेक्ट आंसर डी नंबर, एक मिनट में डी नंबर दिखा दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर 20 नंबर का आंसर बी नंबर, काठमांडू में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 21 नंबर का डी नंबर यानी 10 दिसंबर को। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 22 नंबर का आंसर सी नंबर क्या होगा? यानी वर्ष 1949 में हुई थी। ठीक है, चलिए आप लोग फटाफट से जवाब दे, दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? तो दक्षेस की जो स्थापना हुई थी इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा। 24 नंबर का, तो सॉरी 23 नंबर का, 23 का राइट आंसर बी नंबर नहीं, 1885 में, सॉरी 1985 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है क्या बोला जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो 24 का राइट आंसर डी नंबर नहीं, डी नंबर वाशिंगटन में है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर ए नंबर, ए नंबर सुरक्षा परिषद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि किस देश में सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? तो 26 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर, सी नंबर क्या होगा? एक मिनट दिखा रहा हूँ, सी नंबर में क्या है? यानी रूस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस बार एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, मतलब जाने वाले हैं यानी 7 तारीख को, तो पूरी तरीके से बने रहिएगा और देख लीजिएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी नंबर यानी यूनिसेफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? फटाफट से बोलेगा, चलिए तेजी से बोलेगा। तो 28 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या होगा? बी नंबर, बी नंबर क्या होगा? 1974 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या बोलेगा? फटाफट से बोलेगा। चलिए देखिए क्या बोला जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी व्यवस्था को किस व्यवस्था को स्थान दिया था गया था? तो 29 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा। डी नंबर नहीं, एक मिनट, डी नंबर में दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। चलिए तो डी नंबर का करेक्ट आंसर सामूहिक सुरक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान निःशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो 30 नंबर का आंसर क्या होगा? बी नंबर, बी नंबर क्या होगा? यानी क्या होगा? 1952 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 31 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी नंबर, सी नंबर क्या होगा? यानी स्टॉकहोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य था कि क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बोलो। 32 नंबर का ए नंबर, ए नंबर क्या? वृक्ष की अंधाधुंध कटाई को रोका जा सके। ठीक है, इसलिए यानी हुआ था ये। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, कह कि पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 33 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा। तो डी नंबर नहीं, क्योटो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर डी नंबर नहीं, उदारवाद पर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो यहाँ पर यानी क्या होगा? जल्दी से बोलेगा आप लोग। यानी क्या 35 नंबर का? तो 35 का बी नंबर नरसिम्हा राव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलेगा कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो 36 का यहाँ पर आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा। बी नंबर, बी नंबर क्या होगा? यानी पश्चिमी क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो फटाफट से आप लोग जितने भी सारे स्टूडेंट हैं फटाफट से जवाब दीजिएगा। तो ये राइट आंसर क्या होगा? 37 का ए नंबर होगा, 1990 के दशक में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या बोलेगा? अमेरिका का
पता किसने लगाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर कोलंबस ने लगाया था, ठीक, राइट आंसर सी होगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है, क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोगों को देखना है और जवाब देना है। क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो 39 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को। चलिए, तो डी नंबर चौधरी चरण सिंह करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी 40 नंबर का बोलिए। 40 का राइट आंसर बी नंबर क्या है? बी नंबर क्या 6 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। चलिए, विधानसभा सदस्यों के लिए कार्य 40 का राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर का जी। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा क्या है कि अधिकार अंतःकरण का यानी स्वतंत्रता पर बल देता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलिए, जितने सारे स्टूडेंट लाइव में फटाफट बोलेगा तो राइट आंसर डी नंबर क्या होगा, यानी नैतिक अधिकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का नाम क्या है? फटाफट से बोलना आप लोगों को। 42 का राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर बी नंबर क्या होगा, यानी राज्यसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों की कितनी संख्या होती है? तो 43 का राइट आंसर डी नंबर 75 होती है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? तो यहाँ पर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा तो बी नंबर का सर्वोच्च न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए आगे की और आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा, कह रहा है कि भारतीय संविधान का 73वां संविधान जो संशोधन हुआ था कब हुआ था? यानी फटाफट से बोलना आप लोग कैसे हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है 45 नंबर का, तो 45 का राइट आंसर देख लेते हैं, यानी बी नंबर का। बी नंबर क्या है, यानी पंचायती राज से हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर 46 नंबर का, तो 46 का करेक्ट आंसर सी नंबर, यानी हिंदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि संविधान संशोधन कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर बी नंबर का, बी नंबर में क्या है 74वां करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए क्या है स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? तो यहाँ पर 49 का राइट आंसर बी नंबर, यानी क्या होगा विशाल आंध्र आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे प्रश्न क्या बोलेगा कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? तो 50 का यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर क्या होगा, यानी राष्ट्रीय एकता हेतु राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किस विषय पर यानी विधान बनाने के यानी शक्ति देता है? तो 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर, एक मिनट, डी नंबर में क्या है देख लेते हैं, क्या है फटाफट से डी नंबर अनुच्छेद 249 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। चलिए संविधान यानी संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, किस में किया गया? तो 52 का राइट आंसर क्या होगा, तो जल्दी से बी नंबर क्या है, यानी अनुच्छेद 368 हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोला कि लोकसभा की अधिकतम संख्या है तो कितनी होती है? तो राइट आंसर 63 क्या होगा, 53 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी क्या होगा ए नंबर में 552 होती है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि लोक लेखा समिति में होते हैं तो क्या होते हैं? तो 54 का राइट आंसर सी नंबर का 15 सदस्यों तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। लोकसभा कितने 15 और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार है तो किसको है? तो 55 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो जल्दी से बोलना आप लोग को, तो 55 का सी नंबर में केंद्र के पास है, ठीक है। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि भारत में किस आधार पर नागरिकता यानी प्राप्त की जा सकती है? तो 56 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना आप लोगों को, चलिए तेजी से बोलेंगे, वेरी गुड एकदम। तो 56 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर नहीं क्या होगा, निश्चित निवास हो जाएगा, ठीक है। चलिए भारत के संविधान का पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर नहीं 1991 में हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? तो पर 58 का करेक्ट ए नंबर का 3 लाख से अधिक, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला कि संविधान के किस
संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो इसका सी नंबर का सी नंबर क्या है, 1976वां 42वां संशोधन, संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे प्रश्न क्या बोलेगा। 60 नंबर कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। तो 60 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो इसका राइट आंसर सी नंबर क्या होगा, बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि भारतीय क्या है, राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया था। तो 61 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को, बी नंबर में क्या होगा, 1955 के आवारी अधिवेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर नहीं, जम्मू और कश्मीर से। ठीक है, अब देखिए आगे देखेंगे क्या बोलेगा, भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, इसका राइट आंसर डी नंबर 7 है। ठीक है, सॉरी वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल, 7 है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या 26 नंबर कह रहा है कि 26 जनवरी हम मनाते हैं, कब मनाते हैं, तो किस रूप में मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था। तो यहाँ पर 65 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना आप लोगों को, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर क्या होगा, यानी 27 मई 1964 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोल, सभी को ही जवाब दीजिए, मैं सबका जवाब नहीं देख पा रहा हूँ आप लोग का। अब यहाँ देखिए, भारत विविधता में एकता का देश है, ये किसने कहा। तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना आप लोगों को, बी नंबर का सुभाष यानी क्या होगा, नेहरू जी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचित के लिए प्रावधान करता है। तो यहाँ पर 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बोलने हैं, चलिए तेजी से जवाब देने, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर, तो राइट आंसर 67 का जो हो जाएगा हमारा डी नंबर होगा, यानी अनुच्छेद यानी क्या होगा, 324 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोलेगा कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना, 68 नंबर का, तो ए नंबर का सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो 69 का राइट आंसर सी नंबर मिश्रित अर्थव्यवस्था को। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो 70 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर नीति आयोग। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, फटाफट से देखना आप लोगों को, चलिए तेजी से देखेंगे। और देखिए ये सारे प्रश्न आप लोगों की तैयारी में बहुत ज़्यादा जो इंप्रूव लाएगी। ठीक है, मैं देखिए क्या बोलेगा करेगी, किसने नए आर्थिक हितों को उभारा। तो 71 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर क्या होगा, सार्वजनिक क्षेत्र, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को विशेष स्थान दिया था। तो 72 का यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर का, क्या होगा, पंचवर्षीय सॉरी 5वीं योजना। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर 73 का क्या होगा, तो यानी 73 का राइट आंसर यानी क्या होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च, राइट आंसर सी नंबर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न 74 नंबर, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है। तो 74 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर का 35 वर्ष हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोलेगा, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो 75 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना है, तो राइट आंसर डी नंबर का 1962 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। तो 76 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोले, ए नंबर, 1 मिनट, ए नंबर में क्या है देख लेते हैं, जुल्फिकार अली भट्टो और इंदिरा गांधी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कहेगी कारगिल युद्ध कब हुआ था। तो 77 का राइट आंसर 1999 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कहेगी भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए। तो 78 का राइट आंसर ए नंबर, क्या होगा, परमाणु परीक्षण प्रतिनिधि संधि हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है। तो 79 का क्या होगा, तो जल्दी से बोले, एशियाई क्षेत्र मंच। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे प्रश्न बोला जा रहा है, कह रहा है कि क्या कह रहा है, जल्दी से आप लोगों को देखना है, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1971 के ग्रैंड एयरलाइंस में निम्नलिखित में से कौन सा पार्टी शामिल नहीं था। तो 80 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर क्या होगा, यानी साम्यवादी दल, करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना। तो 81 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर क्या होगा, लाल बहादुर शास्त्री, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 2010 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
ए नंबर होगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, 82 नंबर करेगी, नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी का चयन किसने निर्णायक भूमिका निभाई? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, सी नंबर। सी नंबर क्या होगा, यानी क्या होगा, पार्टी अध्यक्ष कामराज, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 1971 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कितने स्थान मिले? तो राइट आंसर डी नंबर। डी नंबर क्या होगा, 1952, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पर 85 का राइट आंसर क्या होगा, तो जल्दी से ए नंबर, ए ओ ह्यूम ने किया था, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, किसका है? तो फटाफट से बोलेगा, तो 86 का राइट आंसर भारत का है, सॉरी भारत का है जी, बिल्कुल। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? तो 87 का राइट आंसर सी नंबर, क्या होगा, सी नंबर है, क्या होगा, हेलोल्ड लॉस्की, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करिए, जनता सरकार के समय में किसे विशेष अधिकार हनन के आरोप पर लोकसभा की सदस्यता से वंचित किया गया? तो 88 का राइट आंसर डी नंबर, इंदिरा गांधी, ठीक है। ये वैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 1972 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम है, तो क्या नाम है, फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर फखरुद्दीन अली अहमद, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि महात्मा गांधी संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो 90 नंबर सी नंबर होगा, चंद्रशेखर ने, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि संविधान संशोधन के द्वारा यानी पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? तो 91 का राइट आंसर डी नंबर, यानी क्या होगा, 73वां, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था? तो यहाँ पर 92 का राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी 2005 में, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, 93 राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर का महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो यहाँ पर तमिलनाडु की, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो यहाँ पर राइट आंसर का 95 डी नंबर का आंध्र प्रदेश, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई थी? तो 96 का राइट आंसर क्या, ए नंबर, आंध्र प्रदेश, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कहेंगे क्षेत्रीय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 97 का ए नंबर का, कांग्रेस के नेतृत्व का पतन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया? तो 98 का राइट आंसर क्या, ए नंबर, नहीं वीपी सिंह, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेगी अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो 99 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सॉरी यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 मिनट, तो 98 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर वीपी सिंह। अब देखिए 99 का राइट आंसर क्या होगा, तो डी सी नंबर क्या होगा, सहजानंद सरस्वती, करेक्ट आंसर होगा, ओके। अब देखिए अगला प्रश्न 100 नंबर, 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर 100 का करेक्ट आंसर ए नंबर वीपी सिंह ने किया था, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग कितने क्वेश्चन को किए हैं, 100 क्वेश्चन, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूरी तरीके से वाइल्ड प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। और अभी देखिए आप लोगों के लिए मैं जो अभी यानी 7:30 बजे, ठीक है, लाइव आने वाला हूं, तो आप लोग तैयार रहिएगा 7:30 बजे, और एक 8 बजे यानी लाइव होगी, तो आप लोग तैयार रहिएगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि पीडीएफ का लिंक, यानी 1000 पीडीएफ, यानी 1000 क्वेश्चन कैसे आप लोग पढ़ेंगे, जो आप लोग को वहीं से आने वाला है, तो मैं आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले आप लोग ने गूगल तो जानते होंगे, गूगल को आप लोग को ओपन कर लेना है, ठीक है। 1 मिनट में गूगल में आप लोग को ओपन करके दिखा दे रहा हूं। देखिए यहां पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर गूगल ओपन कर लेना है आप लोग को, और यहाँ पर टाइप क्या कर देना है आप लोग को, bbphelp.com, ठीक है, bbphelp.com टाइप कर देना है। टाइप करके अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का एक सेक्शन मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोग को पॉलिटिकल साइंस का एक सेक्शन मिलता है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव में क्लिक करिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। देखिए जैसे यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल पेपर में क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, ओपन कर देना है, या फिर ओपन करके यानी क्लोज कर देना है, फिर जो भी करना कर देना है। तो ओपन करके हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का 10 मॉडल पेपर आप लोग को मिल जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है,
क्वेश्चन पेपर मिलता है। देखिए यहाँ पर मान लिए पॉलिटिकल साइंस का एक में क्लिक करेंगे तो एक में यहाँ पर आप लोग सारा कंटेंट मिल जाता है, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं पूरी तरीके से और आंसर भी यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद अब बैक करके फिर से आपको दूसरा में पढ़ लेना है। तो सब्जेक्टिव मॉडल पेपर यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब अगला प्रश्न को देखते हैं, मतलब हम लोग अगले लाइव सेशन में जो आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।